बाबा साहब जब स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए तो टीचर ने पूछा ऐसी कौन सी चीज है कि हम देख तो सकते हैं छू नहीं सकते। टीचर ने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है कि हम देख तो सकते हैं छू नहीं सकते हैं। तो किसी ने जवाब दिया आसमान, तो किसी ने जवाब दिया हवा, किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने तारा दिया, किसी ने सितारा दिया। सबने अलग अलग जवाब दिया। उसी बीच में एक बच्चा उठ के बोलता है कि मैं उस पानी के घड़े को देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। और वो आदमी बोलने वाला, वो बच्चा बोलने वाला कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब थे। वो बच्चा बोला कि मैं उस भरा हुआ घड़े को देख सकता हूँ पर छू नहीं सकता हूँ, क्योंकि स्कूल में उनको पानी नहीं पीने देता था। वो छू नहीं सकता था ग्लास। जब वो पानी से तरफ रहे थे, छटपटा रहे थे, तो उनको बहुत बड़ा सा बांस लगा के उसमें पानी वाला बनाया हुआ, तब लेकर ऊपर से तब जाकर बाबा साहब पानी पीते थे। ये सवाल, ये जवाब सुन के शिक्षक भावुक हो गए और सोच में पड़ गए, ये बच्चा इतनी बड़ी बात बोल दिया। उस पानी के लिए बाबा साहब ने आंदोलन किया, तब जाके हमारा समाज आज पानी पी रहा है। अरे हम उस समाज से उठ के यहाँ आए हैं जहाँ सामाजिक कुआं में, नदियों में जानवर पानी पी सकता था, लेकिन हम नहीं। दलित नहीं, अछूत नहीं, जानवर से वो गंदा नहीं होता, लेकिन एक अछूत पानी पी लेता तो वो गंदा हो जाता। इंसान का सोच देखिए कितना गिरा हुआ है, कितना घटिया है। बाबा साहब ने हमें उस जगह से उठाकर यहाँ लाया है। तो जो भी है वो मेरा करता धरता, मेरा सम्मान बचाने वाला ये बाबा साहब। रुतबा मेरे सबको तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा मुकद्दर से, ये मुकद्दर भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम भाषण नहीं देने आए हैं, शहर से आकर गांव में बसी 5 सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैं कभी गांव में नहीं रही, लेकिन गांव में रहकर लोगों को समझा, जाना। शिक्षा से बहुत दूर थे, मैंने पढ़ाया। सब कहता था कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, जॉब क्यों नहीं करती? तुम्हारे पापा लाखों खर्च किए हैं, तुमको बाहर पढ़ा है। तो मैंने जवाब दिया कि मेरे पापा लाखों खर्च किए हैं, हम जॉब करेंगे तो हमको सिर्फ लाखों पैसे ही ना मिलेंगे, 50,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा, 20,000 में सैलरी मिलेगी। लेकिन हम इसी शिक्षा को अगर 100 बच्चे को पढ़ा देते हैं तो हम उस गार्जियन का लाखों रुपया बचा सकते। हम ऐसे पैसा कर क्या करेंगे? अपना पेट भरेंगे? वो तो कुत्ता भी भर लेता है, वो तो कुत्ता भी भर लेता है। हम कमा के अपना पेट भरते और आज भी भर लेते, ऐसे भी भर लेते। लेकिन ये शिक्षा हम अपने समाज में लेकर आए ताकि वो बच्चे का, उस माँ का लाखों रुपए बच जाए, अब वो पढ़े और मजदूरी ना करे। हमारा समाज मजदूरी ही क्यों करे? हम भी कुर्सी पे बैठ सकते हैं, हम भी राजनीति कर सकते हैं, हम भी IPS बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, चांद छू सकते हैं। छू सकते हैं कि नहीं? छू सकते हैं। अगर आपको पता है, अगर कोई कहता है कि नहीं हम पढ़ नहीं सकते, हमारा पैसा ना है, किताब ना है, सुविधा नहीं है, तो हमको अच्छा नहीं लगता। हम ये सोचते हैं कि बाबा साहब से दुख किसी को नहीं। आज आपके पास बिजली है, आपके पिता आपको खर्चा दे रहे हैं, आज सरकारी स्कूल है, आज आप बैठ के पढ़ सकते हैं। बाबा साहब को बाहर बैठना पड़ता था, वो इंसान खिड़की से पढ़ के संविधान लिखे। जुनून उसके अंदर, इतनी हिम्मत, इतना लगन से वो पढ़ते थे, सिर्फ सुन के वो पढ़ के। कहाँ से? क्योंकि उनके अंदर क्षमता थी, जुनून था कि हम पढ़ेंगे।
आखिरकार ये कौन सी किताब है जो हमें गुलाम बना रखा है? हम ऐसी किताब लिखेंगे जहाँ समानता होगा, बराबरी होगा, सम्मान होगा हमारे समाज में। और उन्होंने जैसा सोचा वैसा लिख डाला, संविधान लिख डाला, हमने बराबरी का अधिकार दिया। आज जो माताएं बहनें फ्री से घूम रही हैं, जगह जगह पे जा रही हैं, फलाना मेला, चिलाना मेला, फलाना धाम, तो कहीं धाम, ये किसके वजह से जा रहे हैं? इनके वजह से। महिलाओं को तो निकलने का अधिकार नहीं था। आज हम कहीं भी जा रहे हैं, जवाब देते हैं, बोलते हैं। पहले हमें वस्तु समान माना जाता था। पहले जो संविधान था, मनुस्मृति नाम था उसका, बीबी। उस मनुस्मृति में लिखा हुआ था, जब वो जन्म लेते हैं तो बाबा के पिता के छत्र छाया में पले, यानी कि पिता का बात माने। जवान होगी तो शादी हो जाएगा, पिता पति का बात मानेगा। और जब उसका पति का देहांत हो जाता है, अब वो महिला बुजुर्ग हो जाती है, तो पुत्र के अधीन रहेगी, पुत्र का बात मानेगी। लेकिन महिला स्वतंत्र नहीं रहेगी। ये लाइन पढ़ के हमको बड़ा दुख हुआ। ऐसे क्यों भाई? हमारा कोई जीवन नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम क्यों पिता के अधीन रहेंगे, फिर पति के अधीन रहेंगे, फिर पुत्र के अधीन रहेंगे? अब मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई सम्मान नहीं है, हम अपने मर्जी से नहीं जी सकते। हम भी जी सकते हैं, इसका राइट। और बाबा साहब ने संविधान लिखकर इस मनुस्मृति को जला दिया, उस किताब को जला दिया बाबा साहब कि ऐसा किताब हमारे भारत के लिए ठीक नहीं है, जहाँ महिलाओं को वस्तु माना गया है, चीज माना गया है, और जला डाला। और संविधान हमारे लिए लाए जहाँ पे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा लेने का, देने का अधिकार, तलाक लेने का, देने का, संपत्ति रखने का अधिकार आज हमें है। पहले संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, सिर्फ पुरुषों के नाम हुआ करता था। आज महिलाओं के नाम संपत्ति लिखा रहा है, रजिस्ट्री हो रहा है, पहले नहीं। इस व्यक्ति ने हमें ये राइट दिया, ये महान व्यक्ति ने। तो ये हमारे लिए जो है, सो ये हमारे लिए है। करता धरता भगवान, आप जो कहो वो हमारे लिए है, क्योंकि हमें उस नरक से उठा कर लाया है जहाँ पे हमें इंसान भी नहीं माना जाता। अभी मैंने कहा ना कि कुआं में जानवर पानी पी सकता पर इंसान नहीं, हम नहीं पी सकते, तो हमें इंसान का दर्जा नहीं दिया। इन्होंने मुझे आज भारत में समानता दिया, सम्मान दिया, स्वतंत्रता दिया। तो हम इनको जानेंगे और पढ़ेंगे। और बाबा साहब यही चाहते हैं कि हमारा समाज में एकता हो, एक रहे और शिक्षित हो। संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं।